दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस फर्शो पर। तो हम बात कर रहे थे हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। अब तक हमने बात की थी हेलो एरिन और हेलो एल्केन इस चैप्टर में कि मतलब नाभिक स्नेही मतलब एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रिया देते हैं। हमने अभिक्रिया भी कराई थी एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही से। मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जिसकी जिसकी अभिक्रिया जिससे हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ SN1 में, और SN2 में हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। अब हमने कुछ बात की थी कि नाभिक स्नेही, ये शब्द आया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने आपको बताया होगा नाभिक नाभिक यानी प्लस प्लस नाभिक यानी प्लस प्लस से मतलब प्यार करने वाला, प्लस से प्यार करने वाला, माइनस प्लस से कौन प्यार करेगा, माइनस। तो मतलब नाभिक स्नेही होगा वो माइनस होगा, जिसका हम सिंबल जिसको हम रिप्रेजेंट NU माइनस से करते थे, जैसे मतलब OH माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब माइनस के, ये सब नाभिक स्नेही है। हमने अब हम आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि नाभिक स्नेही। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आया है कि एल्किल एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? मतलब एरिल हैलाइड है जो अपने भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रक्रिया देते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? क्यों क्यों क्रियाशील होते हैं? क्योंकि वो क्यों क्रियाशील होते हैं, इसके कुछ कारणों को हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इसका जो पहला कारण होता है वो है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव में क्या होता है कि एल्किल हम बात कर रहे हैं कि एरिल हैलाइड में जो हैलाइड आयन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब लोन पेयर। हम बात करें लोन पेयर की, जो लोन पेयर होते हैं बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन करके पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ पाई इलेक्ट्रॉन जो ये पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनके साथ ये लोन पेयर संयुग्मन करके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब ये लोन पेयर संयुग्मन करके मतलब अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध लक्षण आ जाते हैं, जिस बंध को तोड़ना कठिन हो जाता है। इस कारण ये पहला अनुनाद प्रभाव है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि पहले कारण में अनुनाद प्रभाव में हेलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाई मतलब वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन करके अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे इनके बंध के बीच हेलोजन और कार्बन के बीच द्विबंध लक्षण आ जाते हैं और इस बंध को तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये तो हमने समझा। अब हम इसको प्रूव करके इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम इसके बारे में पहले कारण की बात कर रहे हैं हम, अनुनाद प्रभाव। पहला कारण बात कर रहे हैं अनुनाद प्रभाव। इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें हैलाइड आयन पर इसमें मैंने बताया कि हैलाइड आयन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिससे अनुनाद के कारण वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिससे अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन बंध
में कार्बन हेलोजन बंधन में द्विबंध कार्बन हेलोजन बंधन में आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध लक्षण आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण मतलब ये दो डबल बॉन्ड हो जाता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड को तोड़ना डबल बॉन्ड जिसके कारण डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है। इस कारण ये मतलब एल्किल जो अपने एरेल हैलाइड है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब ना दे पाऊँ जो ज्या के बाकी मुकाबले एल्किल हैलाइड के मुकाबले तुलना में, तो ये कारण है। अब हम बताएंगे बेंजीन वलय में किस प्रकार बेंजीन वलय हवाल जो आपने देखी बेंजीन वलय बना मतलब अनुनाद बेंजीन की अनुनाद संरचना बनाकर किस प्रकार इसके पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार द्विबंध लक्षण आते हैं। आपने अगर इसको नोट कर लिया हो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया हो तो मैं इसकी जो अनुनाद प्रभाव को दर्शाता हूँ मैं हैलाइड के साथ बेंजीन की। सबसे पहले हम एक हैलाइड लेते हैं कोई भी। सबसे पहले हम एक हैलाइड लेते हैं जिस पर तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, जिस कारण ये यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन युग्मों को शिफ्ट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हेलोजन पर आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड इसने यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो इस पर आ जाएगा यहाँ माइनस, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, और फिर ये इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ है ही, अब इस कार्बन के यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि एक बॉन्ड ये बन जाएगा ये, तो ये इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को प्लस द्विबंध इस पर आ जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, और ये दोबारा इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर ये इस कार्बन के जब 5 बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को ये यहाँ शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और फिर इस बॉन्ड को ये यहाँ शिफ्ट कर देगा, और फिर जैसे इस कार्बन पर यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो इसको फिर वापस शिफ्ट कर देगा। इसमें हमें अनुनाद में जो मतलब हेलोजन जो हमें अनुनाद में जिसकी जो संरचना बेंजीन की जो संरचना प्राप्त होती है वो इस प्रकार होती है। जो मेन संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर हेलोजन और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें ये बॉन्ड इधर इधर घूम रहे हैं सभी में इधर इधर, और यहाँ पर इस पर और तो और पैरा स्थिति पर जगह जगह माइनस दिखाई दे रहा है, आंशिक माइनस, और इस पर एलाइड पर भी आंशिक प्लस दिखाई दे रहा है। एलाइड ये मेन संरचना प्राप्त होती है, जिसके कारण ये इस पर यहाँ पर और तो और पैरा स्थिति पर माइनस आ जाता है, और हेलोजन पर जो हमारा एलाइड है उस पर प्लस, एलाइड जो हमारा एलाइड है उस पर प्लस आ जाता है, और तो और पैरा स्थिति पर माइनस दिखाई देता है, जिस कारण से अब यहाँ पर ये अब ये इस कारण से जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा जो माइनस से पहले मतलब प्लस आएगा, इस जगह पर और तो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा बेंजीन की संरचना पर। तो
हमने बात की जो इसका पहला प्रभाव मतलब एल्किल हैलाइड में मतलब नाभिक स्नेह अभिक्रिया नहीं देती है, जिसका जिसका जो पहला कारण था वो अनुनाद प्रभाव है। अब हम बात करेंगे दूसरे कारण की। इसका जो दूसरा कारण, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। दूसरा कारण है बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के संकरण में अंतर। पहले की हमने बात ही कर ली है अनुनाद प्रभाव, जिसमें मतलब जो हमारा दूसरा टॉप आया कार्बन हाइड्रोजन बंध में कार्बन परमाणु के संक्रमण में अंतर। अब होता क्या है, ये रहा हमारा एरिल हैलाइड और ये रहा हमारा एरिल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड। इसमें होता क्या है, इस ये कार्बन होता है ये sp2 संक्रित होता है, जबकि इसमें ये कार्बन होता है ये sp3 संक्रित होता है। sp3 संक्रित होता है, ये sp2 संक्रित होता है। ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, और ये एल्किल ये एरिल हैलाइड है, ये एरिल का इसका जो कार्बन है जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 संकर होता है, और इसका जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है ये sp3 संकर। इसका कारण यह है कि मान लो ये कार्बन है, इसका एक बंध, दो बंध और तीन बंध, और जो चौथा बंध है वो पाई है, जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बंध है। हम हमेशा संकरण लिखते समय संकरण हम किस प्रकार लिखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर संकरण इस प्रकार लिखा है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। पाई बंधों को इसमें समान में लेते हैं, इसमें एक सिग्मा बंध ये रहा, एक ये रहा और एक रहा, तीन और पाई बंध को हम लिखते नहीं है। अब जब तीन बंध होते हैं तो होता है sp2, और दो बंध होते हैं तो होता है sp, और फोर बंध होते हैं तो होता है sp3, और इसमें तीन बंध हैं तो ये sp2 संकरित। इसी प्रकार हम एल्किल हैलाइड में बात करते हैं तो हम इसको खोल के लिखें, मान लो इस प्रकार हम इसको खोल के लिखते हैं, मान लो CH3 को, जैसे कार्बन 1H, अब देखो इस कार्बन के चार बंध हैं, 1 2 3 4, चार बंधे तो होगा sp3, इस कारण से ये sp3 है, sp3 है ये, क्योंकि इसके चार बंध हैं, मतलब बंध प्लस लोन पेयर की संख्या। अब आप मतलब इसमें होता है हैलाइड जिस कार्बन से उस कार्बन की बात कर रहे हैं, ना कि इसकी, इस पे तो कई इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस कार्बन से हैलाइड आयन जुड़ा होता है, तो ये sp3 है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो तो हम आगे बात करते हैं। अब हमने बात की थी कि हैलाइड आयन जो मतलब हमारा जो एल्किल हैलाइड, जो हमारा एरिल हैलाइड है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एरिल हैलाइड पर उपस्थित जो हैलाइड आयन जो जुड़ा रहता है जिस कार्बन परमाणु से, वो sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित होता है जिस कारण से इसमें s के लक्षण है वो इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें s के लक्षण 33% होते हैं, जबकि लक्षण वो sp3 होता है उसके लक्षण 25% होते हैं। जितने ज़्यादा लक्षण होने की वजह से एस के एरिल हैलाइड में इसमें मतलब बंध की जो ये अधिक विद्युत ऋणी होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो इसकी बंध लंबाई कम होती है। कम बंध लंबाई को तोड़ना कठिन होता है, जिस कारण से ये नाभिक स्नेह अभिक्रिया नहीं दे पाते हैं, और विद्युत ऋणी ये मान
एरिल एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता sp3 संकृत होता, जिसके कारण मतलब इसके एस लक्षण ज्यादा होने की वजह से अधिक एस लक्षण होने की वजह से एरिल हैलाइड का कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे में एरिल हैलाइड में जो हमारा हेलोजन परमाणु जो कार्बन परमाणु होता है उसमें sp2 संकृत होता है, जिस कारण से अधिक एस लक्षण होने की वजह से वो अधिक ऋणात्मक होता है, जिससे उसकी बंध लंबाई एल्किल हैलाइड की तुलना में बंध लंबाई एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है, जिससे कम लंबाई के बंध को तोड़ना कठिन होता है। मैंने आपको समझाया है वो बिल्कुल जो दूसरा हमारा पॉइंट था, जो दूसरा हमारा कारण था वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु में हेलोजन एरिल हैलाइड की बात करें, इसमें एरिल हैलाइड ये sp2 संकृत होता है, जबकि एल्किल हैलाइड हमारा sp3 संकृत होता है। एरिल हैलाइड में हेलोजन जो हेलोजन परमाणु है उससे जुड़ा कार्बन परमाणु अधिक एस लक्षण होने की वजह से एरिल हैलाइड का कार्बन विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से इसकी बंध लंबाई कम होती है। बंध लंबाई को तोड़ना कठिन हो छोटी मतलब कम छोटा जो बंध है उसको तोड़ना कठिन होता है। इस कारण से ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाते हैं। ये तो अब हमने बात की थी एस लक्षण की परसेंटेज, इसमें मान लो आपने अगर नोट कर लिया तो हम आगे चल रही थी हमारी की sp2 ये कार्बन और ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp3 होता है, इसकी बंध लंबाई कम होती है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें अधिक एस लक्षण मतलब कार्बन की संख्या इसमें 1 है, मान लो कार्बन संख्या इसमें 1 है और कुल कितने हैं ये 3 और इंटू 100 33% एस लक्षण, और जबकि इसमें एक कार्बन टोटल कितने 400 25% एस लक्षण। इसमें एस लक्षण की संख्या 33 है, इसमें एस लक्षण संख्या 25% है। और तीसरे प्रभाव की बात करें, बस पेपर में वैसे 2 प्रभाव ही पूछता है, 2 कारण पूछता है, लेकिन हमको 3 बता रहे हैं आपको एक एडवांस। इनका अस्थायित्व फेनिल धनायन का फेनिल धनायन का अस्थायित्व मतलब ये हमारा एलोएरिन है।
एरिल हैलाइड, इसमें से हम फेनालाइन इसमें से हम हेलाडाइन को निकाल देते हैं तो हमारा ये प्राप्त होगा। इसमें खाली इस पर प्लस रह जाएगा। अस्थायी संरचना जो कि है अस्थायी संरचना। आप इसका स्क्रीनशॉट और आपका जो क्वेश्चन था हमारा कि एरिल हैलाइड जो एल्किल हैलाइड की तुलना में कम कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, उसके कारण ये 3 कारण थे, आपने लिख लिया होगा। आई होप हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो इसको हम मिटा देते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, इसमें होता क्या है कि हम एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड को 623 केल्विन तापमान 623 केल्विन तापमान और 300 एटीएम वायुदाब वायुदाब पर गर्म करने पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम एक एरिल हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं। सबसे पहले हम एक एरिल हैलाइड की अभिक्रिया 623 केल्विन तापमान तथा 300 एटीएम वायुदाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मतलब गर्म करेंगे हम। इनकी उपस्थिति में गर्म करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएंगे और ये बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा। ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, Na और Cl प्लस में NaCl मान लो, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और फिर जो हमारा OH समूह है वो बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा। बेंजीन पर OH समूह जाकर जुड़ जाता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। और आप एक बात को देखिए, ये अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया है OH माइनस, ये अभिक्रिया वही हमारे नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। हम ये बेस तो ये एल्किल हैलाइड जो एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन इनके देने के लिए हमें जबरदस्ती मजबूर करना होता है। तो हमें 623 केल्विन तापमान कितना बहुत ज़्यादा हो जाता है और 300 एटीएम वायुदाब देने पर जब जाके हमें ये प्राप्त हुआ है। अगर इस प्रकार ये अभिक्रिया देते हैं जबरदस्ती, हाइड्रोक्सिल जो हमारे ये एलोएरीन है, अगर हमें इनका तापमान कम करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी और तौर पैरा स्थिति पर लगाने होंगे। तो आप देखिए किस प्रकार इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है जब ये जल्दी कम टेम्परेचर पर कम वायुदाब पर जल्दी अभिक्रिया देते हैं। देखिए उस अभिक्रिया को, मान लो नोट डाल के लिखो, नोट कि ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 और साइनाइड CN समूह लगाने पर इनकी क्रियाशीलता
मतलब जब ये कम टेम्परेचर, बहुत कम से कम टेम्परेचर पर और कम से कम टेम्परेचर पर और देते हैं इस अभिक्रिया को, तो देखिए ये हमारा वही एरिल हैलाइड, हमने यहाँ पर और तो स्थिति पर लगा दिया है NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और हम अभिक्रिया करा रहे हैं वही NaOH की उपस्थिति में। इस बार आकर्षी समूह लगाया तो तापमान हमारा इस प्रकार, तापमान 443 केल्विन पर, तो ये इस प्रकार अभिक्रिया देगा NO2। और तो नाइट्रो, और तो यहाँ पर फिनॉल जुड़ जाएगा, ये देगा और तो नाइट्रो फिनॉल, और तो नाइट्रोफिनॉल। मतलब एक आकर्षी समूह लगा दिया तो हमने टेम्परेचर 723 केल्विन से 443 केल्विन रह गया, मतलब टेम्परेचर में कमी आई। अगर हम इसी में अगर दो NO2 दो आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देते, पैरा स्थिति पर भी लगा देते NO2 तो मात्र ये 368 केल्विन पर एक और इलेक्ट्रॉन आकर्षण मिला था, तो मात्र 368 केल्विन तापमान पर, 300 केल्विन तापमान पर, वायुमंडल ताप कुछ नहीं, ओनली 368 केल्विन तापमान पर ही ऐसा अभिक्रिया। अगर इसमें हम तीन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देते हैं तो बस इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, और यह वैसे ही अभिक्रिया दे देते हैं, जिसको हम पिक्रिक अम्ल, इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है 2,4,6 नाइट्राई नाइट्रोफिनॉल। इससे नंबरिंग करें, मान लो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये पिक्रिक अम्ल का, आपने जो हम पिक्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं, हमने पहले हम एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा रहे, मान लो NO2 लगा रहे थे, तो हमारा जो अभिक्रिया हमारी 600, मतलब ये हमारी जो अभिक्रिया है 463 केल्विन तापमान पर हो रही थी, और फिर हमने दो लगाए तो हमारी 368 के केल्विन तापमान पर हो रही है। अगर हमने तीन आकर्षी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया और दो पैरा स्थिति पर, तो हमें थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत है, और हमें ये पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। पिक्रिक अम्ल की अभिक्रिया अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, तो आई होप आप इसको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह लिए, तो हम आगे चलते हैं टॉपिक पर। अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस से प्यार करने वाले प्लस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित होगा जो प्लस, वो माइनस पर अटैक करेगा और वो खुद स्वयं प्लस होगा। अब माइनस की हमने बात की थी कि माइनस, थोड़ी देर पहले माइनस कहाँ होता है, मान लो ये अनुनादी व्यंजन की अनुनादी संरचना थी, जो बाल हमने निकाली, अनुनादी संरचना थी, मान लो एलाइड, और यहाँ पर होता है पार्सल प्लस, यहाँ पार्सल नेगेटिव, और तो और पैरास्थिति, मतलब और तो और पैरास्थिति पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही वो आक्रमण करेगा इस अभिक्रिया में। हम इसमें भी पहली बार अभिक्रिया बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं हैलोजनीकरण। पहली अभिक्रिया की बात करें हम, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें होता क्या है कि हेलोएरिन, हमने एक हेलोएरिन लिया कोई बेंजीन के ऊपर Cl, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई हैलाइड। हमने सबसे पहले इसमें बात करें हेलोएरिन की अभिक्रिया क्लोरीन
क्लोरीन के साथ एलोरीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, और निर्जल निर्जल ApCl2 या लुईस AlCl3, निर्जल ApCl2 या लुईस AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऑर्थो तथा पैरा। तो सबसे पहले हमने मान लो एक क्लोरीन, सबसे पहले हमने एक एलोएरिन लिया। एलोएरिन की अभिक्रिया, इसमें हमेशा दो लेते हैं क्योंकि ऑर्थो तथा पैरा दो बनते हैं, दो हमारे उत्पाद बनते हैं, एक उत्पाद और एक सह उत्पाद। अब एलोएरिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल ApCl3 या लुईस AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर, मान लो तो ये क्लोरीन, और तो अब ये इस प्रकार क्लोरीन और क्लोरीन इस प्रकार हो जाएंगे अलग, एक माइनस और एक हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके बंद के इलेक्ट्रॉनों को माइनस वाला ले जाएगा, इस पर प्लस। अब हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस पर आकर क्लोरीन जुड़ जाएगा, और एक हमारा एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब सह उत्पाद में। तो ये बन जाएगा ऑर्थो डाई, हमने बात की थी कि HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ इनकी अभिक्रिया कराने पर हमें ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन और ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और मतलब पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और इसका NO2 समूह जुड़ता है ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, और इसका OH HNO3 तो इसका OH और इसका H जुड़कर जल बाहर निकल जाता है, और ये हमें यह अभिक्रिया प्राप्त होती है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन तथा पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट